गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, अब सर्दी का मौसम है और इस मौसम में योग में एक प्राणायाम बताया गया है, यानी सूर्य भेदी प्राणायाम। ये सर्दियों के मौसम में किया जाने वाला प्राणायाम है और ध्यान रहे, जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इसको पूरी सावधानी के साथ करें। लेकिन फिर भी आप कोई भी योगी क्रिया करते हैं, कोई भी षटक्रम की क्रिया करते हैं, कोई भी प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, मुद्रा करते हैं, बंद करते हैं, किसी के निर्देशन में या किसी के सानिध्य में रहकर ही अभ्यास करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम बात कर रहे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम की। तो सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे होता है और किन के लिए फ़ायदेमंद है, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिनका बीपी बहुत हाई रहता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जिनका मन ज़्यादा विक्षिप्त रहता है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बाकी सब कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जब गर्मी होती है, यानी समर सीजन होता है, खासकर मई जून के महीने नॉर्थ इंडिया में, उस समय इस प्राणायाम को करने की मनाही होती है। तो ये प्राणायाम होता कैसे है? देखिए, हमारे दो शवर होते हैं, एक राइट नोस्ट्रिल, एक लेफ्ट नोस्ट्रिल। जो राइट होता है, यानी जो दायां शवर होता है, वो सूर्य का प्रतीक होता है, और जो बायां शवर होता है, यानी लेफ्ट जो नोस्ट्रिल होता है, वो चंद्रमा का प्रतीक होता है। तो दायां शवर जो होता है वो हीट उत्पन्न करता है, यानी गर्मी उत्पन्न करता है। इसलिए सर्दी के मौसम में हमें हीट बढ़ानी होती है, गर्मी बढ़ानी होती है, ताकि हम सर्दी का मुकाबला कर सके और हमारी पाचन शक्ति है वो अच्छी हो सके। तो इसके लिए क्या करना होता है? आपको अपना राइट नोस्ट्रिल उठाना होता है और आपको अपना राइट हैंड उठाना पड़ता है और उससे आपको अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज करना होता है आपको। और लेफ्ट नोस्ट्रिल को जब आप क्लोज करते हैं तो राइट से आप इनहेल करेंगे। इनहेल किया, इसके बाद राइट को क्लोज कर दीजिए, फिर लेफ्ट से एक्सहेल। अब लेफ्ट को फिर बंद कर दीजिए, राइट से इनहेल कीजिए, इस तरह से आपको निरंतर 3 से 5 मिनट तक करना है। या आपको पहले दिन सिर्फ इसके 10 राउंड करने हैं, तो लगभग 5 डेज आप 10 राउंड कीजिए, फिर नेक्स्ट 5 डेज आप 15 राउंड कीजिए, फिर आप 20 राउंड कीजिए। इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ असहज महसूस होता है या कोई और आपको इसकी डीमेरिट्स नज़र आ रही हैं, तो आप इस प्राणायाम को वहाँ रोक दीजिए और एक बार किसी अच्छे योग विशेषज्ञ से परामर्श कर लीजिए। उसी के बाद आप आगे यह प्राणायाम कर सकते हैं। तो आप इसमें राइट हैंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमेशा राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट से छोड़ना है। राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अगर विशेष परिस्थितियों में आप लेफ्ट से नहीं छोड़ना चाहते तो एक विधि ये भी बताई गई है कि आप एक नासिका को बंद कर लीजिए, यानी लेफ्ट को, राइट से इनहेल कीजिए, राइट से छोड़ दीजिए। ऐसी भी एक विधि बताई गई है। लेकिन अच्छा यही है कि आप राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। तो ऐसे यह प्राणायाम आपको करना है, खासकर सर्दी के मौसम में करना है।
इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, शरीर की थकावट मिटती है और शरीर की पाचन शक्ति तीव्र होती है। पेट में कृमि या कीड़े वगैरह होते हैं वो ख़त्म होते हैं। सर्दी के मौसम में वात प्रकोप बढ़ता है तो वात रोगों का इससे शमन होता है। वात रोगों को सूर्य भेदी प्राणायाम ख़त्म करता है, वात का नाश करता है और शरीर में कॉन्फिडेंस आता है, मतलब मन और शरीर में कॉन्फिडेंस आता है और आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऐसा लगता है कि मैं बलशाली हो रहा हूँ और आप ऊर्जावान तो महसूस करते ही हैं, शरीर और मन दोनों से आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। इस प्राणायाम के करने से आपको बार बार जो खांसी लगती है वो नहीं लगेगी, बार बार आपको जो जुकाम लगता है वो नहीं लगेगा, बार बार आपका गला जो बैठ जाता है वो नहीं होगा, बार बार आपको सर्दी नहीं सताएगी, आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से अगर हम ये प्राणायाम अपनी सर्दी के मौसम में खासकर अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, यानी जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं कोई भी या प्राणायाम करते हैं कोई भी, उस समय अगर आप सूर्य भेदी प्राणायाम को भी शामिल कर लेते हैं तो आप पूरी सर्दी में कभी भी खांसी, जुखाम, नज़ला, टॉन्सिल, गले की प्रॉब्लम, इनसे आप पूरी तरह से मुक्त रहेंगे। आपको कोई इसकी परेशानी नहीं होगी। आप सबका बहुत बहुत